He is not my successor, to be honest, quite nonsensical. Picked up the telephone and asked me about them. ओडिशा वो राज्य है जहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री पद के लिए भी लोग अपनी पसंद को दर्ज करा रहे हैं। ओडिशा वो राज्य भी है जहां भाजपा अपने पैर पसारना चाहती है। यही कारण है कि इस बात का वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है कि नवीन पटनायक का राजनीतिक वारिस कौन होगा। वो मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल के मुखिया भी हैं। कयास बास कहते थे कि वीके पांडियन नवीन बाबू के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन अब एक इंटरव्यू में खुद नवीन पटनायक ने इस बात से इनकार कर दिया है। पूरी बात क्या है बताते हैं। नवीन पटनायक सयानी उम्र के नेता हैं। 78 बसंत वो पूरे देख चुके हैं। सार्वजनिक जीवन में अब उस तरह एक्टिव नहीं रह पाते ऑब्वियसली जैसे पहले रहा करते थे। बीते सालों में ओडिशा काडर के आईएएस और नवीन पटनायक के निजी सचिव रहे वीके पांडियन पहले सूबे की ब्यूरोक्रेसी और फिर उसकी राजनीति में ऊपर उठे, स्पेशली बीजेडी में। पांडियन सेवा में रहते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते थे और जब उन्होंने आईएएस से इस्तीफा देकर बीजू जनता दल को ज्वाइन कर लिया तब तो लोग वाकई मानने लगे कि तमिलनाडु से आने वाला यह नौकरशाह नवीन पटनायक का राजनीतिक उत्तराधिकारी हो सकता है। लेकिन एएनआई की स्मिता प्रकाश से बात करते हुए नवीन पटनायक ने स्वयं कह दिया है कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं होंगे। नवीन पटनायक से एक डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया था इस बारे में। उनसे पूछा गया था कि क्या पांडियन उनके सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं। जवाब क्या दिया नवीन पटनायक ने, आप सुन लीजिए। He is not my successor. This successor will be decided by the people of the state. That is the natural result of these things. I can't understand these exaggerations. You may have noticed that he's not even standing for elections. पांडियन को लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे थे क्योंकि बीते दिनों दो घटनाएं हुई। पहली घटना 28 मई 2024 को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें नवीन पटनायक के हाथ कांप रहे थे और वीके पांडियन उन्हें छिपा रहे थे। इस वीडियो को कई भाजपा नेताओं ने शेयर किया। पटनायक की स्थिति और पांडियन की भूमिका पर सवाल उठाए गए। दूसरी घटना तब हुई जब 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने मयूरभंज की रैली में कह दिया कि सरकार बनने के बाद 10 जून को एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो जांच करेगी कि नवीन पटनायक की तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई, कौन सी लॉबी है। अपने इंटरव्यू में नवीन पटनायक ने इस बात का भी जवाब दिया। After all, the Prime Minister has recently stated at public meetings that I'm a good friend of his. So wasn't it his duty, if he heard these rumors and was concerned about it, to have just picked up the telephone and asked me about them, or to announce it at a public meeting, a public political meeting, to garner votes. भाजपा की ओर से सवाल भी उठाए गए थे कि क्या पटनायक अपनी पार्टी को संभाल पाएंगे। इस पर उनका जवाब ये था। I've been in politics for the last 27 years. I was given the position of president of the party 27 years ago, and I've been running it, I think, well since then, and will continue to do so. I mingle with people the whole time. As you can see in the past months, all I've been doing is mingling with the people of the state. पार्टी में पहले से मौजूद तमाम लोगों की बजाय वीके पांडियन को ज्यादा तरजीह दिए जाने के सवाल पर सीएम पटनायक ने क्या जवाब दिया, अब आप ये सुनिए। Party members certainly have a great say. They have high positions. They're ministers. They're the people's representatives. They hold all powers that they should in a democracy. 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। 7वें चरण में ओडिशा की बची हुई 6 लोकसभा सीटें और 42 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ओडिशा की राजनीति में क्या क्या खेल होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रगति चौरसिया ने। मैं हूं निखिल और आलोक इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे थे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।